Hello guys, I am back on the channel and today's topic will be Mahajanpads. We will try to cover every fact regarding Mahajanpads. तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने लिखा है सोर्सेस के बारे में, यानी कि इस टॉपिक के बारे में हमें कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन पता चलती है। तो एक तो याद रखना अष्टधाई, जो एक संस्कृत टेक्स्ट है बाय पनिनी। उसके बाद याद रखना भगवती सूक्त, ये एक जैन टेक्स्ट है। दिगा निकाया और अंगुत्रा निकाया, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जिनसे हमें ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में जो थ्योरी दी गई थी बुद्ध के द्वारा, उसके बारे में भी पता चलता है। फिर बहुत ही कॉमन सी इन्फॉर्मेशन जो सबको पता है कि महाजनपद वर 16। अब इन 16 महाजनपद में से कुछ ऐसे भी जनपद थे जो थे रिपब्लिक्स, और वो कौन कौन से हैं? कुरु, कंबोजा, वज्जी, मल्ला, असाका, असमका भी बोलते हैं, वन ऑफ द सेम थिंग। अब इन्हीं के बारे में आपको इनके कैपिटल्स भी पता होनी चाहिए क्योंकि ये थोड़े इम्पोर्टेंट हो जाते हैं बीइंग रिपब्लिक। अब यहाँ पे, और रिपब्लिक का मतलब है कि यहाँ पे मल्टीपल डिसीजन मेकर्स होंगे। अब बात करें तो कुरु की कैपिटल है इंद्रप्रस्थ, उसके बाद फिर कंबोजा की है पूंछ, असमका की प्रतिष्ठान या पैठान या पोटान, कुछ भी बोल सकते हैं, फिर वज्जी की वैशाली, मल्ला की कुशीनारा। फिर बात करते हैं कि मगध जो था उसका ही राइज क्यों हुआ, उसके क्या रीजंस हैं। तो इसलिए क्योंकि एक जोग्राफिकली अगर देखें तो वो बहुत ही एक अच्छी जगह पे लोकेटेड था। इट वाज सराउंडेड बाय 5 हिल्स। पहले इसकी कैपिटल राजगिर रही, फिर पाटलिपुत्र, वो अब हम देखेंगे। ये जो पूरा एम्पायर है वो गंगा और सन के कॉन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड था। इसके अलावा यहाँ पे एलिफेंट्स मिलते थे, यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े ग्रेट लीडर्स आए जिनके बारे में हम भी जानेंगे, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे हमें आयरन माइनिंग भी देखने को मिली। तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी डायनेस्टी आई। तो पहली थी हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका ही जो थे वो माने जाते हैं कि फाउंडर हैं इसके एम्पायर के। फिर शिशुनाग, नंदास और मौर्य। ये भी बोला जाता है मगध को कि ये सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन है, पहला हमने आईवीसी कवर कर लिया है। तो हर्यंका डायनेस्टी में जो कि फाउंडर थे इस एम्पायर के, उसमें पहला रूलर था बिम्बिसारा। बिम्बिसारा के बारे में ये चीज़ याद रखना कि इनको ये बोला जाता है कि इन्होंने क्या किया था कि पहले तो मैरिज करके बहुत सारे रिलेशंस बनाने की कोशिश करी। जैसे पहले इन्होंने 3 शादी करी। पहली शादी करी चेलना से, जो कि एक लिच्छवी प्रिंसेस थी और चेतका की बहन थी। फिर इन्होंने शादी करी महाकोशाला से, जो कि एक बहुत ही अच्छे एरिया से बिलोंग करती थी, और इनको डाउरी में काशी मिला था। फिर मद्र क्लैन था एक पंजाब में, वहाँ से भी इन्होंने एक प्रिंसेस से शादी करी। तो ये 3 शादियाँ हो गई। और इनके जो कंटेम्प्ररी हैं वो याद रखना बुद्ध और जैनिज़्म में दोनों हैं। फिर और इन्होंने क्या करा, अंगा इन्होंने डिफीट कर दिया था। फिर इनकी जो दुश्मनी थी वो अवंती के साथ थी, और अवंती का जो राजा था वो एक टाइम पे बीमार हो गया था, जॉन्डिस से सफ़र कर रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने अपना डॉक्टर जीवक जिसे बोला गया वो वहाँ भेजा था। फिर नेक्स्ट आते हैं इनके बेटे अजातशत्रु। नाउ द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो अबाउट हिम वाज दैट ही किल्ड हिज फादर। इसके अलावा अजातशत्रु के टाइम पे ही पहली बुद्धिस्ट काउंसिल करी गई थी। इसके अलावा ये कि इन्होंने जो कोशाला है उसको डिफीट किया था, अवंती को डिफीट किया था और वैशाली को, और इनको फिर अपने एम्पायर में मर्ज कर लिया था। नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट अबाउट हिम। देन नेक्स्ट इज़ उदयन। उदयन की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इनके रूल के टाइम पे कैपिटल चेंज की गई थी फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र। फिर शिशुनाग का कंट्रीब्यूशन देखें तो नई डायनेस्टी आ गई थी ये, और इनकी कैपिटल इन्होंने पाटलिपुत्र से भी चेंज करके वैशाली रख ली थी, और अवंती को इन्होंने हरा दिया था। फिर काल अशोक का कंट्रीब्यूशन देखें तो इस टाइम पे इनको काकरवर्णा भी बोलते हैं। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई इनके टाइम पे। फिर महापद्मनंदा जो थे वो एक नॉन क्षत्रिय थे और फिर एक रूलर बने हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इन्होंने एक टाइटल अपने आप को दिया था एक अर्थ। इनका एक टाइटल उग्रसेन भी था। फिर नेक्स्ट आते हैं धनानंद के टाइम पे याद रखना अलेक्जेंडर इन्वेड किया था इंडिया में। चाणक्य को इन्होंने इंसल्ट किया था। ग्रीक जो टेक्स्ट हैं उनमें इनका टाइटल अग्रमीज यूज़ हुआ है।
फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी आती है मौर्यंस की, दैट वी विल ट्राई टू कवर इन नेक्स्ट क्लास. Till then, if you like my content, then please do like, share and subscribe to my channel.